दोस्तों हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो 2000 पुराना पेपर है, 2017 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ये क्वेश्चन है 2 अक्टूबर 2017 का करंट अफेयर का, तब का करंट अफेयर है। अब ये जनरल अवेयरनेस और जीके में आ जाता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। 2 अक्टूबर 2017 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस नगर में तीसरे लिंग वर्ग के सामुदायिक शौचालय का उद्घाटन किया है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है भोपाल। अब अब क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, आज की डेट में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश का पहला तीसरे लिंग वर्ग के सामुदायिक शौचालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था, या फिर मध्य प्रदेश का सबसे पहला तीसरे लिंग वर्ग के लिए सामुदायिक शौचालय कहाँ खोला गया? तो उसका आंसर है भोपाल। ओके दोस्तों, भारत की बात करें तो भारत का फर्स्ट थर्ड जेंडर टॉयलेट मैसूर में खोला गया था। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का फर्स्ट थर्ड जेंडर टॉयलेट भोपाल में खोला गया था 2017 में। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखें कि मध्य प्रदेश का पहला थर्ड जेंडर टॉयलेट भोपाल में खोला गया। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन ये है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस स्थान पर नए डिफेंस यूनिट बनाने के लिए 1500 करोड़ रुपए दिए हैं? अभी 2017 का क्वेश्चन पेपर है, लेकिन ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है ना कि जो डिफेंस यूनिट है, मध्य प्रदेश में डिफेंस यूनिट है, वो कहाँ बनाई गई है? तो उसका उत्तर है मुरैना। ओके, अब ये क्वेश्चन जीके का हो गया। पहले ये क्वेश्चन करंट अफेयर का था, लेकिन अब ये क्वेश्चन जीके का हो गया है कि मध्य प्रदेश में जो डिफेंस यूनिट है वो मुरैना में बनाई गई है। अब ये तब वहां पे प्रस्तावित थी, 2017 में प्रस्तावित थी। अब बन के तैयार हुई है कि नहीं हुई है? तो जो लोग मुरैना के हैं वो लोग कमेंट करके बताएं कि वहां मुरैना में डिफेंस यूनिट बन चुकी है कि नहीं बनी है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो किसे मध्य प्रदेश का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो मध्य प्रदेश के जो नए लोकायुक्त हैं, अभी भी जो नए लोकायुक्त हैं, उनका नाम है नरेश कुमार गुप्ता। ओके दोस्तों, और बात कर लें, इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश के जो पहले लोकायुक्त हैं वो हैं पीवी दीक्षित। ओके, मध्य प्रदेश के पहले लोकायुक्त पीवी दीक्षित, और वर्तमान में मध्य प्रदेश के लोकायुक्त हैं नरेश कुमार गुप्ता। और उप लोकायुक्त की बात करें, मध्य प्रदेश के उप लोकायुक्त की बात करें तो उमेश चंद्र करके उनका कुछ नाम है, उमेश चंद्र करके उनका नाम है। आप उन्हें सर्च कर सकते हैं या फिर बाद में मैं बता दूंगा। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। एक दिन में सर्वाधिक कितने नए पौधे लगाने का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश राज्य ने बनाया है? तो मध्य प्रदेश राज्य ने 6 करोड़ पौधों को एक दिन में लगाया था। लगभग 50 लाख लोगों ने मिलकर 6 करोड़ पौधे सिर्फ एक ही दिन में लगा दिए थे। ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार का एक वर्ल्ड लेवल पर एक अचीवमेंट है, एक वर्ल्ड लेवल पर रिकॉर्ड है। तो इसकी अब वर्तमान में इसकी हमें डेट याद रखना है कि 2 जुलाई 2017 को यह अभियान शुरू किया गया था। 2 जुलाई 2017 को एक दिन में ही 6 करोड़ पौधे लगा दिए गए थे 50 लाख लोगों द्वारा। ओके, तो इस बात का आप लोग याद रखेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भावांतर भुगतान योजना का आरंभ किस जिले से किया है? तो इसका आंसर है सागर जिले से। ओके, तो सागर जिले से भावांतर भुगतान योजना का आरंभ किया गया है। अब अगला क्वेश्चन ये बनता है कि भावांतर भुगतान योजना कब शुरू की गई? तो 16 अक्टूबर 2017 को भावांतर भुगतान योजना शुरू की गई थी। और कहाँ से शुरू की गई? तो ये सागर से शुरू की गई थी। तो दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, भावांतर भुगतान योजना के बारे में आपको शॉर्ट थोड़ा संक्षिप्त में मैं बता देता हूँ। ये भावांतर भुगतान योजना इसलिए लाई गई ताकि जो किसान है वो मिनिमम समर्थन मूल्य होता है ना, मिनिमम समर्थन मूल्य जो होता है उससे भी यदि कम दाम में अपनी फसल बेच देते हैं तो जो उनको तब भी घाटा ना हो। मान लीजिए किसी भी फसल का एमएसपी है 1500 रुपये क्विंटल, और कोई किसान उसी फसल को 1400 रुपये क्विंटल में बेच देता है, तो जो 100 रुपये का जो लॉस हो रहा है ना किसान को, वो 100 रुपये राज्य सरकार किसान को पे कर देगी, भुगतान कर देगी। तो यही है भावांतर भुगतान योजना, ताकि किसानों को किसी भी तरीके का घाटा ना लगे। ओके,
तो याद रखेंगे भावांतर भुगतान योजना 16 अक्टूबर 2017 से शुरू की गई थी और मध्य प्रदेश के सागर जिले से शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान को मध्य प्रदेश का पहला जल पर्यटन केंद्र कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है हनुवंतिया टापू को। हनुवंतिया टापू मध्य प्रदेश का पहला जल पर्यटन केंद्र है। और ये हनुवंतिया टापू कहाँ पर है? तो ये खंडवा जिले के मूंदी तहसील में है। ओके, खंडवा जिले में है। खंडवा जिले की जो मूंदी तहसील है उसके पास है हनुवंतिया टापू, और यह मध्य प्रदेश का पहला जल पर्यटन केंद्र है। अब निम्न में से किस व्यक्ति को जल पुरुष राजेंद्र सिंह द्वारा नदी नायक की उपाधि से नवाजा गया? तो हमारे जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, इनको जो जल पुरुष हैं राजेंद्र सिंह, उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नदी नायक की उपाधि से सम्मानित किया है। तो याद रखेंगे, सबसे पहले तो जल पुरुष कौन कहलाता है, एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है। और अभी जो पिछले कुछ एग्जाम हुए थे व्यापम के, उसमें एक क्वेश्चन आया भी था कि जल पुरुष किन्हें कहा जाता है, तो राजेंद्र सिंह को जल पुरुष कहा जाता है। तो सबसे पहले तो राजेंद्र सिंह की उपाधि होगी जल पुरुष, और राजेंद्र सिंह ने शिवराज सिंह चौहान को जो उपाधि दी है वो दी है नदी नायक की। ओके, चलिए। वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो श्री कमलनाथ जी वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं। ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अब ये विपक्ष में बैठे हुए हैं। दोस्तों इसको याद रखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कैबिनेट ने खाद्य पौध अनुसंधान केंद्र की स्थापना की अनुमति दी है? तो इसका उत्तर है अमलाहा सीहोर। ओके, अमलाहा सीहोर में खाद्य पौध अनुसंधान केंद्र की स्थापना की अनुमति दी है। मतलब कि ये पुराना पेपर है, तब अनुमति दी थी, तो अभी ये या तो बनकर तैयार हो गया होगा या फिर ये बन चुका होगा। तो याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में जो खाद्य पौध अनुसंधान केंद्र है वह है अमलाहा सीहोर में। ओके, इसके अलावा ये बात भी याद रखेंगे कि अमलाहा सीहोर में ही दलहन अनुसंधान केंद्र भी है। दो बातें हो गई, दलहन अनुसंधान केंद्र भी अमलाहा सीहोर में है और खाद्य पौधे अनुसंधान केंद्र भी अमलाहा सीहोर में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसी वर्ष 2016, अब देखिए दोस्तों यहाँ 2016 है, तो 2016 से हमें मतलब नहीं है, हमें अब 2021 से मतलब है ना। लेटेस्ट में जिन्हें ये पुरस्कार मिला है मैं उनका नाम आपको बताऊंगा। क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किसी वर्ष 2016 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार मिला है? तो 2016 में अनु मलिक को मिला था, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट यह है कि 2021 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार मिला है SP बाला सुब्रमण्यम को। गीतकार हैं, गायक हैं SP बाला सुब्रमण्यम। इन्हें मिला है लता मंगेशकर पुरस्कार, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार साल 2021 का। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस थे। तो ऐसे ही और भी क्वेश्चंस के सेट में लेकर आता रहूँगा। आप लोग इन्हें एक रजिस्टर में नोट डाउन कर दीजिएगा, जो भी मैं एक्स्ट्रा जानकारी बताता हूँ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यापम के सभी एग्जाम्स में पुराने क्वेश्चन से काफ़ी कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। कम से कम 6-7 नंबर का फ़ायदा हो ही जाता है यदि आप पुराने क्वेश्चन यदि आप पढ़ लेते हैं एक बार। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग अच्छे से तैयारी कर सकें। धन्यवाद।